अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस वबा की लपेट में है, अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी देर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कोरोना की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो गई थी। ख़ास तौर पे निज़ाम तालीम तो बिल्कुल रुक गया था। अभी दोबारा हुकूमत ने जो है तकरीबन 6-7 माह बाद जो है वो स्कूल और कॉलेजेस वगैरह ओपन किए हैं। और इस सिलसिले में जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, तो हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा सिलेबस दिया गया है गवर्नमेंट इदारों को, गवर्नमेंट स्कूलों को, कि जिसे हम सिलेक्टिव सिलेबस कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सिलेक्टिव सिलेबस में करें क्या और छोड़ें क्या। तो इस सिलसिले में मैं आज अपना पहला जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो है वो परेशानी को ख़त्म करने के लिए कि कौन सा आपने जो है वो सिलेबस करना है और कौन सा नहीं करना। इस सिलसिले में आज मेरा पहला लेक्चर जो है वो क्लास 9 साइंस ग्रुप रियाजी जो है, मैथ जो है, उसकी 1.1 एक्सरसाइज होगा। और इसमें हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो सिलेक्टेड सिलेबस में दिया गया है। यानी बच्चे जो हैं वो इजीली, मतलब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से उनको सिलेबस निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये मेरा लेक्चर जो है वो ये सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिलेक्टिव जो है वो सिलेबस में क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। ठीक है, और इसमें जुज़ नंबर 1 में हमारे पास दर्जा ज़ेल कालमों का मरतबा लिखें। यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा गया है, उसमें है पूछा है कि ये दर्जा ज़ैल कालमों का मरतबा लिखें। और इस क्वेश्चन के 1 के जो हैं वो जुज़ जो हैं वो ABCDEFGH, यानी कि टोटल जो है वो 8 जुज़ हैं, जिसमें से सिलेक्टिवली जो है हम लोग 3 करेंगे, जो कि मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में जो सिलेबस दिया गया है उसमें सिर्फ 3 हैं। यानी टोटल 8 हैं, लेकिन उनमें से करने कितने हैं, 3। तो उसमें से पहला जो है, ठीक है जी, वो है जुज़ सी है, जुज़ सी। ठीक है जी, जुज़ सी के अंदर जो हैं जो अरकान हैं वो हैं जी 2 और 4, यानी 2 और 4 हैं। इसका क्वेश्चन है जी कि कालमों का मर्तबा लिखिए। कालमों के मरतबे के बारे में मैंने आपको पहले एक बहुत ही तफसीलन जो है वो क्या कहते हैं लेक्चर जो है मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी इसकी, लेकिन फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। कालम क्या है असल में, ये आप देखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर जो ये रकमें लिखी हुई हैं, हम इसको मैथ की जो है वो ज़ुबान में कहते हैं कालम। अब कालम जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कालम के अंदर ये जो अरकान है, अगर हम इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगाएं, एक रो लगाएं, तो ये देखिए दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन आ रही है। ये जो मैंने इसके ऊपर लाइन लगाई है, ठीक है जी, इसको मैथ में कहते हैं कितार या रो। तो आप देखेंगे इसके अंदर कितनी कितारें आ रही हैं, यानी मैंने एक ही लाइन लगाई तो दोनों के ऊपर सेम जो है वो एक ही लाइन ने दोनों को कवर कर दिया। तो इसका मतलब इस कालम में सिर्फ एक ही लाइन है। ठीक है जी, तो मैं इधर लिख देता हूँ। इसके अंदर कितारों की तादाद कितनी है जी, कितार इसके अंदर हैं, सॉरी जो है वो इसमें थोड़ा छोटा है। ठीक है जी, तो ये कितार इसके अंदर है 1, ये मैंने लिख दिया इस कालम के अंदर कितार है 1। अब मैं ऊपर से नीचे लगाता हूँ इसके ऊपर लाइनें, ये देखिए ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको कवर, दोनों जो जितने अदाद इसके अंदर हैं वो कवर करने के लिए ऊपर से नीचे जो मैंने लाइन लगाई हैं वो कितनी हैं, वो 2 लाइन लगी हैं। तो ये ऊपर से नीचे जो लाइन लगाते हैं वो कहते हैं कालम। ठीक है, यानी इसमें एक कालम ये है, इसमें एक कालम ये है, तो एक और एक 2 कालम टोटल हो गए। तो इसमें हम लिखेंगे कालम्स की तादाद कितनी है, 2। ठीक है, तो जब हम इसका मर्तबा लिखेंगे तो इसका मर्तबा बराबर होता है कितारों की, यानी तादाद ज़रब कालमों की तादाद। तो हम इसका जब मर्तबा लिखेंगे तो इसका मर्तबा ये होगा, यानी इस कालम का, कालम सी का मर्तबा जो होगा वो होगा 1 ज़रब 2, यानी 1/2। ये इसका मर्तबा है। 1 मीन इसके अंदर कितारों की तादाद और 2 मीन इसके अंदर कालम्स की तादाद। तो इसके अंदर क्योंकि किताब 1 है तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर कालम की तादाद 2 है, तो ये जो है मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो इसका जब मर्तबा लिखेंगे तो मैंने बताया कितारों की तादाद को जब कालमों की तादाद से ज़रब देते हैं तो उसका मर्तबा बनता है, तो इसका मर्तबा बनेगा 1/2।
ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और जुज दिया हुआ है, ठीक है जी, जुज जो है इसका जी है, ठीक है जी, जुज जी के अंदर जो है वो 6 और टोटल 9 काम है, ठीक है जी। ये है जी 2 3 0 यानी 2 3 0 है, 1 2 और 3 है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो है जी 2 4 और 5, ठीक है। ये हमने जो ब्रैकेट्स लगा दी हैं ये हमारा टोटल, इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये क्या है हमारा कॉलम, यानी ये हमारा कॉलम कौन सा है, कॉलम जी है, जी जुज है पहले क्वेश्चन का, ठीक है, जो हम जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये कॉलम है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, इसके अंदर कितारें कितनी आती हैं, कितनी कितारें, तो हम इसको जो है ना कहते हैं दूसरा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसके ऊपर देखें लाइनें लगा के देखेंगे 1 2 और ये 3, तो ये देखेंगे सारे जो इसके अदाद हैं वो 3 लाइनों में कवर हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसके अंदर जो है वो 3 कितारें हैं, तो हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है जी, कितारें, कितारों की जो है वो तादाद लिखेंगे, ठीक है जी, कितारों की तादाद, ठीक है जी, तो वो आती है 3। इसके बाद ऊपर से नीचे अगर हम इसके अंदर लाइनें लगाते हैं तो ये भी देखें ये 3 ही बात है, तो हम लिखेंगे कॉलम्स, ठीक है जी, कॉलम्स की तादाद लिखेंगे तो ये भी 3 बनती है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो मर्तबा है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मर्तबा जो है वो बराबर होता है कितारों की तादाद मल्टीप्लाई कॉलम्स की तादाद, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3/3, ठीक है, ये इसका जो है वो हो गया। एक इसका तीसरा और चीज़ है जो दिया हुआ है उन्होंने, वो है जी 2 3 एंड 4, और इसी तरीके से 1 0 एंड 6, ठीक है, ये वाला जी, ठीक है, ये हमारा जो है वो इसका इस क्वेश्चन का जो दिया है वो एच है, ठीक है जी, एच चूज है। और इसके ऊपर भी अपन देखें कि इसके अंदर कितारें कितनी आती हैं, इसके अंदर 2 कितारें आ रही हैं जी, कितारें इसके अंदर आ रही हैं 2 और कॉलम इसके अंदर बन रहे हैं 3, ठीक है जी, तो कॉलम्स की तादाद कितनी है, कॉलम्स हैं इसके अंदर 3, तो इसका मर्तबा जो है जब हम लिखेंगे तो मर्तबा इसका बनेगा 2/3, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है जी, उसके अंदर जितने मतलब हम लोगों ने जुज करने थे टोटल उसमें 8 जुज हैं, लेकिन हम लोगों ने करने थे 3, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आप इनको जो है क्या कहते हैं दूसरा नोट कर लें, तो इसके बाद जो है वो इसी एक्सरसाइज में 1.1 में हमने इसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ करना है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको जो है क्या कहते हैं अच्छे तरीके से समझ लें, तो फिर मैं आपको जो है वो इसका तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूँ। उम्मीद है कि इसकी जो है वो आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना इसके बाद आपको इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है जी कि ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें, यानी ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें, ठीक है जी, मालूम करें और मसावत को दुरुस्त कायम रखती, जो मसावत को दुरुस्त कायम रखती हैं, ठीक है जी, जो मसावत को दुरुस्त कायम रखती, ठीक है जी, रखती हो या रखती हैं, ठीक है जी, रखती हो या रखती हैं। तो इसमें जो है ना वो 2 जो है उन्होंने कॉलम दिए हुए हैं, हमारे पास एक कॉलम है ए प्लस सी और दूसरा उसकी रकम है जी ए प्लस 2b ए प्लस 2b, इसी तरीके से है C-1 और 4d प्लस 4d माइनस 6, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो दी हुई है जी 0 -7 और 3 और 2d। तो देखना हमें मुआवजा ये करना है कि वो कह रहा है कि जी ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो मसावत को दुरुस्त कायम रखती हों। ये देखिए हमारे पास अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों का मुवाजना करना है, आपस में दोनों का मुवाजना करके
ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी। सबसे पहले हम पहली रकम का मुआवजा करते हैं पहली रकम से, फिर दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से, चौथी का चौथी से हम मुआवजा कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू है 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू है 0 के, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। और इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, ये हमारी मसावत 1 आ जाती है, मसावत 2 लिख लेते हैं, ठीक है जी, ये लिखते हैं ए प्लस 2b इज इक्वल टू दूसरी रकम के -7 के। इसी तरीके से हम मसावत नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है जी, c - 1 इज इक्वल टू 3 के। इसी तरीके से हम मसावत नंबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है जी, कि ये है 4d - 6 इज इक्वल टू 4 वाली रकम के 2d के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें ये देखें, सबसे इजी हमारे पास आते हैं, इनमें से कोई भी आप पहले ले सकते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं तीसरी मसावत पहले ले लेते हैं, ठीक है जी। तीसरी मसावत को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तीसरी मसावत को लिख लेते हैं, ठीक है जी। तीसरी मसावत हमारे पास है c - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए, ये इक्वल टू के इस तरफ जो है -1 है, तो दूसरी तरफ जाके ये +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 + 1, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये देखिए अभी क्या है कि हमारे पास c की कीमत आ गई है 4। अब हम इस c की देखेंगे हम कि c दूसरी और किस रकम में है, तो c हमारे पास पहली जो है, जो मसावत है हमारे पास उसमें c मौजूद है, तो हम a की कीमत लेने के लिए सबसे पहले उसके अंदर c की कीमत जो है वो लिखेंगे। हम ले लेते हैं मसावत 1, वो है a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a, और ठीक है जी, प्लस c की कीमत कितनी है, 4, तो c की जगह पे c की कीमत लिख देंगे, ये आ जाएगा 0 वैसे का वैसे ही। तो ये 4 इधर प्लस है, तो दूसरी तरफ जाकर 4 जो है वो हो जाएगा माइनस का, तो ये -4 a की कीमत आ गई। इसी तरीके से हमारे पास a की कीमत भी आ गई है, हमारे पास c की भी आ गई है। हम देखते हैं कि इसके अलावा a जो है वो किस मसावत के अंदर है, तो वो है सेकंड वाली मसावत में। हम लिख लेते हैं सेकंड वाली मसावत, ठीक है जी, हल करने के लिए, क्योंकि a की कीमत हमारे पास आ चुकी है। हम लिखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हम लोग क्या करते हैं कि a की जगह पे a की कीमत लिख लेते हैं, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है जी। ये -4 है, इस तरफ दूसरी तरफ जाके जो है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b एक बराबर है -7 प्लस 4 के, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 में से 4 निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या कहते हैं दूसरा मतलब -3 आ जाएगा। तो ये 2 जो है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की कीमत आ गई। इसी तरीके से हम अब जो है वो d की कीमत ले लेंगे, ले लेते हैं मसावत नंबर 4, तो ये है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हम d को इस तरफ ले आएंगे और जो d के बगैर रकम है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ d प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इस तरफ -6 है, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, ये 4d - 2d इज इक्वल टू 6। तो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। 2 जो है वो d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे, तो d की आ जाएगी कीमत 3, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सारी की सारी कीमतें आ गई हैं। अब मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ कि a हमारे पास बराबर आया है, ठीक है जी, -4 के, b बराबर आया है हमारे पास, b की ये वैल्यू है -3/2 के, c हमारे पास जो है वो बराबर आया है 4 के, और d की कीमत हमारे पास आई है 3। ये हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने यही जो है, जो मैंने आपको जो जुज़ात करवाए हैं यही करने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हर जो है वो एक्सरसाइज के जो है मैं लेक्चर जो है डिलीवर करता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को जो है किसी किस्म की जो है मुश्किल का सामना करना पड़े, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब को हमें नसर हो। खुदा हाफिज़।